बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा से आपको बताते चलें कि गत 1-2 महीने से हम आश्रम से बाहर चल रहे थे। 2-3 दिनों के लिए आश्रम में जाना हुआ, उसके बाद फिर एक जगह प्रोग्राम के लिए आना पड़ा और जहां पे हम प्रोग्राम है उसी जगह से हम ये वीडियो आपके लिए बना करके आपके प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो, शोरगुल हो, तो आप उसको ध्यान में न रखिए, सत्संग विचारों पे ध्यान दीजिएगा। भगवत प्रेमियों, प्रभु की कृपा से अनुकंपा से नियमित सत्संग विचारों की श्रृंखला को लेकर के आपके मध्य पहुंचते हैं और इन सत्संग विचारों का उद्देश्य केवल मात्र इतना है कि आप अपने जीवन के उस परम ध्यान को, परम लक्ष्य को प्राप्त करें, जिसको प्राप्त करके आप अपने जीवन की सार्थकता कर सकते हैं, जीवन को सफल कर सकते हैं। जीवन प्रभु ने दिया, किसी खास मकसद से दिया, और वो मकसद इंसान ने संसार में आके भुला दिया। ये जो मिला है जीवन सुहाना, मकसद है प्रभु भक्ति को पाना। लेकिन भक्ति में कहाँ रुचि है हमारी, कहाँ हमें उसमें आनंद आता है, कहाँ उसमें हमें अच्छा लगता है। हम संसार के रंग रूप में ज्यादा अपने आप को व्यस्त करके रखे हैं। तभी संतों का आगमन होता है और आपको आपके जीवन की दिशा प्रदान करते हैं। और जिस चीज से आप बिछड़े हैं, जिस परम तत्व से आप बिछड़ जाते हैं माता के गर्भ में, जिसके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस गर्भ की अग्नि से बाहर निकाल, मैं तेरी भक्ति बंदगी करूंगा। सदगुरु ने कृपा की, दया की, वो ज्ञान दिया, उस भूले हुए मार्ग को बता दिया, परमात्मा से जोड़ दिया। सदगुरु ने अपना कार्य कर दिया, गुरुदेव ने अपना कार्य कर दिया, लेकिन हम उनके भक्तों ने क्या अपना दायित्व निभाया? आज विचार करना है। कुछ लोगों के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पे भी विचार हम करेंगे। भाइयों बहनों, ज्ञान भगवान ने दिया, गुरु ने दिया, गुरु ने कृपा की, अनुकंपा हुई हम पे, हमें वो दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मिला। ब्रह्म ज्ञान बीज स्वरूप में मिला। ये बात जरा समझनी है आपको। जिस समय एक शिष्य को, भक्त को ज्ञान दिया जाता है तो ये बात बताई जाती है कि ये ज्ञान बीज स्वरूप है। इस बीज में संभावनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन ये शिष्य के पुरुषार्थ पे निर्भर करता है कि वो कहां तक इस ज्ञान को फलीभूत कर सकता है। इस बीज में असीम संभावना है। इस बीज में आपको नर से नारायण बनाने की क्षमता है, परंतु बीज बीज ही रह जाता है अगर वो सही जगह पे ना पड़े। जैसे अक्सरा संतों ने अपने भक्तों को एक कहानी सुनाया करते थे। एक संत कहते हैं कि खेत में जब बीज डालते हैं और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो पत्थरों पे गिर जाते हैं, तो बीज कभी अंकुरित नहीं हुआ करते, उसमें से कोई फल फूल नहीं निकला करते हैं। लेकिन कुछ बीज जमीन में पड़े, उपजाऊ भूमि भी मिली, लेकिन और अंकुरित भी हुए, थोड़े से बड़े भी हुए, लेकिन पशु खा गए। कुछ बीज ऐसे भी होते जो अंकुरित हुए, जमीन में पड़े, अंकुरित हुए, अंकुरित होने के बाद पौधा बने और एक से अनेक हो गए। अब हमें विचार करना है कि हम आप क्या हैं, हम कौन कैटेगरी में फिट बैठते हैं। क्या हम भी
ऐसे तो नहीं कि जो सतगुरु ने बीज डाल दिया वो कोई पत्थर पे गिर गया हो, और पत्थर पे गिर गया हो और पत्थर पे उसकी उपजने की, उसकी अंकुरित होने की क्षमताओं को, बीज में तो क्षमता है अंकुरित होने की, लेकिन उसे भूमि चाहिए। क्या आपका श्रद्धावान मन चाहिए जहां वो ज्ञान का बीज पुष्पित फलवित हो, पल्लवित हो, जहां ज्ञान के की रक्षा हो सके, जहां उस ज्ञान का आधार पे चला जा सके, मार्ग पे हम चले। क्या हम ऐसे शिष्य तो नहीं है कि जिनका हृदय सिंहासन पत्थर के समान है, जिसमें अंकुरण की कोई क्षमता ही नहीं, या अंकुरण करने का कोई संभावना नहीं है? तो भाइयों बहनों, आप कौन परिस्थिति के में फिट होना चाहेंगे? क्या आप ऐसे बीज बनना चाहेंगे जो पत्थरों पे गिर गया? क्योंकि गुरु ने कृपा तो सब पे समान रूप से की, सबको वही ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद अब कार्य शिष्य का था, दायित्व अब शिष्य का था, इस भक्ति के पथ पे आगे बढ़ता। तो हमें ये निर्भर करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस कैटेगरी में फिट बैठते हैं, हम कौन सी कैटेगरी में बैठते हैं। क्या हम पत्थर वाले शिष्य हैं जिनके अंदर ना श्रद्धा है, ना प्रेम है, ना भाव है, और ऐसे लोगों के लिए कहा गया जो भरे नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें प्रभु का प्यार नहीं। जिसके अंदर प्रभु का प्यार ही नहीं है, सिर्फ स्वार्थ के लिए दीक्षा ली, स्वार्थ के लिए ज्ञान लिया, स्वार्थ के लिए उसने इस ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति की, और जब देखा कि भाई इससे तो स्वार्थ पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इस ज्ञान के लिए, ज्ञान स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अक्सर ये बात समझाया करो दीक्षा के अंदर कि ज्ञान का एक ही मकसद है, आत्म कल्याण। ज्ञान का एक ही लक्ष्य है, जीवन का उद्धार। ज्ञान का एक ही कार्य है, हमारे जीवन का परम लक्ष्य को प्राप्ति हो जाना। लेकिन कुछ लोग स्वार्थवश ज्ञान लेते हैं, कुछ देखा देखी लेते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि भाई चलिए देखते हैं कौन सा ज्ञान है क्या नहीं है, परखने के लिए आते हैं। आप क्या परख पाएंगे? आप अपने आप को परख ले, वही बड़ी बात है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमें विचार करना है कि हम कौन कैटेगरी के हैं। क्या हम भी पत्थर वाले तो नहीं है? प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा की, गुरुदेव ने इतनी बड़ी कृपा की, सारे जीवन की पूंजी उसने आपको सौंप दी, और ऐसा ना हो कि आप उस बीज को पत्थर पे, आपने अपने हृदय को पत्थर बना लिया। इसलिए ज्ञान के बीज को अगर अंकुरित करना है तो मन का श्रद्धावान होना बड़ा जरूरी है, मन का आस्थावान होना बड़ा जरूरी है, गुरु के चरणों में आस्था होनी आवश्यक है। अन्यथा आपका ये ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। इससे जो आपको मंजिल प्राप्त होनी चाहिए वो मंजिल को आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आप अपने जीवन की सार्थकता को नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्वार्थी ना बने, परमार्थी बने, और कम से कम अपने जीवन के कल्याण के बारे में सोच ली। बहुत लंबा जीवन आपने जी लिया, बहुत संसार के रस भोगों को भोग लिया, लेकिन अब समय है इस ज्ञान का ध्यान करने का, इस साधना के पथ पे आगे बढ़ने का। इस साधना के पथ पे आगे बढ़ोगे तभी कुछ आप प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा आप अपने जीवन को व्यर्थ करते चले जाओगे, और आगे 84 लाख योनियां खड़ी। अब कल एक बहन का मैसेज आया कि हमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो क्या हम 84 लाख योनियों में नहीं जाएंगे? अगर आपकी पूर्ण साधना हुई, साधना सुमरन आपका ठीक रहा, तो आपको दोबारा जन्म मिलता है। अगर आपकी पूर्ण साधना नहीं हो पाई इस जीवन में, तो आपको दोबारा ज्ञान मिलता है, और दोबारा ज्ञान मिलने का मतलब दोबारा जन्म मिलेगा, और जन्म मिलने के बाद दोबारा ज्ञान मिलता है। लेकिन मुक्ति तब तक नहीं है जब तक साधना पूर्ण ना हो, पूर्ण ब्रह्म में एकाकार नहीं हो जाते हम। और
ऐसा भी जरूरी नहीं कि आपको दोबारा जन्म मनुष्य का ही मिले। जड़ भरत का उदाहरण आपके सामने है, ज्ञान मिला लेकिन गुरु के वचनों को पूर्ण नहीं किया, गुरु के बताए निर्देशों पे नहीं चला तो उसको मृग की योनि में जाना पड़ा, खुद स्वयं हिरण बनना पड़ा। तो ऐसा जब जड़ भरत जी के साथ हो सकता है तो आपके साथ भी होने में कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में एक मदारी खेल दिखा रहा था, और मदारी खेल दिखा रहा था तो वो भालू को लेकर के आया था, भालू को नचा रहा था, वो डुगडुगी अपनी बजा रहा था, डमरू बजा रहा था, बंदर और भालू नाच रहे थे। और गुरु गोविंद सिंह जी की नजर उस बंदर भालू पे पड़ी, और गुरु गोविंद सिंह जी के बगल में ठीक थोड़ी दूरी पे एक गुरु गोविंद सिंह जी का शिष्य था, भक्त था, और उस मदारी को देख करके, वो बंदर को और भालू को देख करके खूब जोर जोर से ठहाके मार के हंस रहा था। यूं तो सारी सभा हंस रही थी, क्योंकि बंदर मदारी का खेल ही कुछ इस प्रकार का होता है, और भालू को वो नचा रहा था, भालू नाच रहा था। उसे देख करके ये सेवादार, ये भक्त जो है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का, बड़ा खुश हो रहा था। और गुरु गोविंद सिंह जी की नजर, पहली नजर तो भालू पे पड़ी और दूसरी नजर उनके भक्त पे पड़ी, जो खूब ठाके लगा के हंस रहा था। और गुरु गोविंद सिंह जी का सारा ध्यान उस शिष्य के ऊपर था। अचानक एक आवाज उठी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की कि सुनो, तुम इतने क्यों हंस रहे हो? शिष्य ने कहा, भक्त ने कहा, महाराज बात तो हंसी की ही है, मदारी कितना अच्छा खेल दिखा रहा है, भालू देखो कैसे उसकी एक एक बात पे नाच रहा है, ठुमके लगा रहा है, उसी की हंसी आ रही है। गुरु गोविंद सिंह जी का, अपने बाप को देख के खूब हंस रहे हो? अचानक सारे सभागृह में सन्नाटा छा गया। मैं कहा, महाराज मेरे पिताजी? अरे वो तो कुछ समय पहले स्वर्गवास हो गए, और वो तो आपके सेवादार थे, आपके भक्त थे, आपके चरणों के सेवक थे, यहाँ गुरु दरबार में सेवा करते थे। तो वो भालू कैसे बन सकते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं? साधना पूर्ण करोगे नहीं, साधना ज्ञान ले करके घर में तिजोरी में बंद करके रख लिए, साधना सुमरन नहीं करोगे तो भालू नहीं तो क्या बनोगे? तुमको लगता है कि इंद्र का सिंहासन मिलेगा तुमको? गुरु के वचनों को पूरा करोगे नहीं, गुरु के बताए हुए साधना सुमरन करनी नहीं, सेवा तुमने करनी नहीं, सत्संग तुमने सुनना नहीं, अपनी मोनोपल्ली करनी, तो तुमको क्या लगता है कि मोक्ष के लिए गरुड़ जी आएंगे तुमको लेके जाने के लिए यहां से? तो भैया, उन्होंने कहा, महाराज तो आपका कहने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा, गुरु गोविंद सिंह कहते कि ये जो है तेरा बाप है। तो बोले, महाराज वो तो आपके चरणों की सेवा करते थे, आपके दरबार में सेवा करते थे, वो भालू कैसे बन गए? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि वो प्रसाद बांटा करते थे यहाँ आश्रम पे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के दरबार में प्रसाद का वितरण करते थे, और प्रसाद वितरित करते समय वो बच्चे, आप जानते हैं कि जब प्रसाद वितरित किया जाए तो बच्चे कितने परेशान करते हैं, कितना दुखी करते हैं, और जितना में प्रसाद वितरित करते हैं कितना वो दुखी करते हैं। और दुखी करने के बाद आप जानते हैं ना, उनको फिर डांटना पड़ता है। तो कई बार बोले वो गुस्से में आ करके उन बच्चों को डांट दे कि क्या भालू की तरह उछलते रहते, एक जगह चुपचाप होकर के बैठो। कई बार उन्होंने ये बातें रिपीट की, और उसी का परिणाम हुआ कि आज उनको स्वयं को भालू बनना पड़ा। तो इसलिए सोचे समझे तब बोले। गुरु के ज्ञान का पथ तो बड़ा अद्भुत पथ है। इस पथ पे बढ़ने के बाद आप वो वस्तु, वो अनमोल स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं जो जन्मों जन्मों में की साधना से नहीं हो पाती। गुरु के वचनों में वो पावर होता है। लेकिन जिस समय आप अपने मन पे संयम नहीं रखते, अपनी वाचा पे संयम नहीं रखते, अपनी वाणी पे संयम नहीं रखते हैं, और गलती पे गलती करते जाते हैं, तो फिर उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ता है। भाइयों बहनों, जितने साधक है, जितने प्रेमी है, जितने ज्ञान लिए हुए लोग हैं, साधना नहीं कर रहे हैं, ये पाप ही आपके ऊपर चढ़ रहा है। ये बात समझ लेना, हमेशा ध्यान रखना। अक्सर ये बहाने लोग बताते कि नहीं जी साधना हमसे नहीं होती, नहीं होती तो ये जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। आपको जैसे उनको भी गुरु दरबार में रह करके वचनों को पूर्ण नहीं किया, तब जाके वो साधना सुमरन तो करते थे, लेकिन गुरु वचनों को बीच में ऐसी बातों कह देते थे कि जाओ भालू की तरह नाचते रहते, बच्चों को कहते थे। बच्चों का चंचल स्वभाव होता है।
तो उनको भालू बनना पड़ गया सेवा करते समय भी। तो आपकी क्या गति होगी आप जान सकते हैं। कर्मण की गति मैं क्या जानू बाबा रे, मैं क्या जानू बाबा रे। कर्मण की गति बड़ी न्यारी होती है, बात है। उधो कर्मण की गति न्यारी, उज्जवल पंख दिए बगुला को, कोयल के विदकारी, उधो कर्मण की गति न्यारी। कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है, बड़ी अद्भुत होती है। इसलिए उस गति को पार करना है, उसको समझना है, तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी। अभी से आपको अपने आप को अलर्ट करना पड़ेगा, साधना सुमरन में ध्यान लगाना पड़ेगा, अपना आप को सत्संग साधना में जोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं जोड़ पाए तो फिर क्या हो सकता है आपके साथ, आप स्वयं नहीं जान सकते। मैं कोई डराने के लिए बातें नहीं कह रहा। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जड़ भरत जी की घटना भागवत कथा के अंदर आप सुनते हैं। गुरु दरबार की अनेकों घटनाएं ऐसी है, इतिहास भरा पड़ा ऐसे लोगों से। इसलिए कहीं आप भी वो कैटेगरी में ना फिट हो जाए। इसलिए मैंने पहले बताया कि कुछ ऐसे बीज होते हैं, गुरु ने ज्ञान का बीज, कृपा तो सब की, लेकिन कुछ बीज पत्थरों पे पड़ गए जो अंकुरित नहीं हो पाए, है ना। तो कहीं आप उसमें से तो नहीं है। अगर अंकुरित होने के बाद कुछ समय बढ़ते हैं, पशु खा जाते हैं, तब भी दिक्कत है ना। तो ये विकार जो होते हैं हमारे, ये भी हमारी भक्ति को खा जाते हैं। ये निंदा चुगली हम करते। गुरु महाराज जी एक दिन पीतमपुरा छत के ऊपर बैठे हुए थे, तो महाराज जी हमको बता रहे थे। महाराज जी के साथ हम और भी स्वामी जी लोग बैठे थे, तो कोई ऐसी बात चली निंदा चुगली की, तो महाराज जी कहते जो ये चुगली उगली करते हैं, निंदा करते हैं, इनको समझा देना, इन सबको, ये सब प्रेमियों को, ये सब अपनी साधना खत्म कर रहे हैं। जितनी साधना करते हो निंदा करते हो तो सब वो व्यर्थ हो जाती है, उसका फल नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए, है ना। इसलिए सावधान रहें, निंदा चुगली से बचें और अपने आप को श्रद्धावान बनाएं, अपने आप को विवेकवान बनाएं। सत्संग सुने, सेवा करें, सुमरन करें, चलते फिरते सुमरन करें, तभी आपके जीवन का कल्याण नहीं है, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। तो बहन जी कह रही थी कि क्या हम मरने के बाद हमें मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई साधना सुमरन करोगे तब मिलेगी मुक्ति। मुक्ति कोई ऐसा ये नहीं है कि भाई तुम आकर के मतलब जो है तुम्हारे बाप का जागीरदारी है यहाँ पे और जो तो वो दे देगा आपको ऐसी। वो जिस काम के लिए आपको जीवन मिला था वो काम आपने किया कि नहीं किया, निर्भर इस पे करेंगे। प्रसन्नता पे निर्भर करता है परमात्मा की, गुरु की प्रसन्नता पे। हाँ, मुक्ति तो कहते कि हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मुक्ति भरे जहां पानी। मुक्ति तो वहां पानी भरती, लेकिन तब मिलती है मुक्ति जब गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साधना सुमरन करनी पड़ती। गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सेवा करनी पड़ती। गुरु का आशीर्वाद, गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए सत्संग सुनना पड़ता है, तब जाके होता है। ज्ञान लिए साधना कभी किए नहीं तो फिर आप क्या प्राप्ति करेंगे। और आप अपना समझे बूझे फिर आपकी क्या आती। फिर लोग परेशान होकर के आते हैं हमारे पास कि स्वामी जी ऐसे कैसे हो गया, घर में ऐसी कैसी स्थिति आ गई। तो स्थितियां तो आपने बनाई, इस सब के जनक तो आप स्वयं हैं। आपका अपनी वाचा पे कंट्रोल नहीं था, आपके तृष्णाओं पे आपका कंट्रोल नहीं था, आपके नेत्रों पे आपका कंट्रोल नहीं था, आपके मुख पे आपका कंट्रोल नहीं था। तो जब आपकी इंद्रियों पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर परिस्थितियां कैसी हो सकती हैं, कितना बिगाड़ हो सकता है आप जान नहीं सकते। इसलिए सभी प्रेमियों को मैं फिर से कहता हूं कि साधना सुमरन करें, जितना बन सकता है उतना करें, ध्यान करें, साधना करें। साधना सुमरन करके ही रात को सोएं, सुबह उठे तो बिस्तर पे बैठ के ही साधना कर लें। दिन में समय मिलता तब भी साधना करें, और जब नहीं समय मिलता है तो इधर उधर घूमने की, जब भी जाते आते हैं कहीं तो सुमरन करते हुए जाए। समय बड़ा विकट चल रहा है, कुटिल चाल चल रहा कलिकाल, कलिकाल कुटिल चाल, कुटिलता पे आ गया है। इसलिए आपको सतर्क होना पड़ेगा। तो बहनों ने हमसे प्रश्न पूछा था कि ज्ञान लेने के बाद मुक्ति मिलेगी क्या। मुक्ति तब मिले, ज्ञान लेने से मुक्ति नहीं मिलती, ज्ञान के पथ पे पढ़ने से चलने से मोक्ष मुक्ति मिलती है ना। इसलिए इन विचारों को समझे और हम किस कैटेगरी के भक्त हैं। क्या हम पत्थर तो नहीं है जिन पे गुरु ने सिर्फ ज्ञान का बीज डाल दिया और वो पत्थर पे कैसे अंकुरित हो। श्रद्धावान बनाइए अपने मन को। या ऐसे भक्त हैं कि साधना सुमरन तो कुछ समय तो भक्ति की, लेकिन कुछ भक्ति का पौधा जिस समय बड़ा हुआ तो हमारे विकारों ने उसको खा लिया। विकारों ने मेरा जन्म लूट के मुकद्दर को इल्जाम क्यों दे दिया। आपने पुराना भजन सुना होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं विकारों ने हमारा जन्म लूट लिया,
और बाद में हमने कहा कि मेरे मुकद्दर ही ऐसा था, तो ऐसा मुकद्दर नहीं था, आपके विकारों में कमी थी, गड़बड़ थी आपके विकारों में थी। तो उन विकारों को काबू करने की आवश्यकता है, उसका इलाज करने की आवश्यकता है। या आप ऐसे बीज बनना चाहते हैं जो एक से अनेक हो गए, अंकुरित भी हुए, बड़े भी हुए, और उसमें अनेकों बीज प्रस्फुटित भी हुए। तो इसलिए ऐसे भक्त बने जो प्रसन्नता का कारण बने, गुरु की प्रसन्नता का, जिसको देख के गुरु प्रसन्न हो जाए, है ना। तो इसलिए ऐसे भक्त बनना है, ना कि ऐसे, है ना, कि भाई अब ये ना सोचें आपकी स्वामी जी ऐसा बता रहे हैं तो मैं ये सिर्फ समझाने के लिए बातें कह रहा हूं, कि आप इसको पर्सनली ना ले जाएं। जिन्होंने ज्ञान लिया है, पूर्ण साधना होगी तभी मोक्ष मुक्ति होगी, ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है गुरु के आशीर्वाद के बिना। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और गुरु कृपा तभी होती है जब उसके बताए हुए मार्ग पे गुरु ने तो कृपा की, अब आपने उसको कितना आगे बढ़ाया आप पे निर्भर करता है। मोक्ष मुक्ति का कारण आप स्वयं बन सकते हैं, आप किस प्रकार से इस पथ पे चल रहे हैं ना। इसलिए ऐसे बीज ना बने, आप ऐसे पत्थर वाले ना बने, साधना सुमरन पूरी करें, ये बहाने बनाना छोड़ दें कि हमको समय नहीं है, ये नहीं, सब समय है। अंत काल जब आएंगे पकड़ लेंगे तेरी बात, उनसे भी कह दियो मोहे तो फुर्सत ना, तो यमराज आएंगे और पकड़ेंगे तुम्हारा हाथ, तब कह देना कि मेरे फुर्सत नहीं है। वो किसी की सुनने वाला नहीं है ना, वो बहरा होता है। इसलिए आप सतर्क हो जाएं, और कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं सकते, इसलिए साधना सुमरन, निरंतर सुमरन करते रहें, साधना करते रहें, अपने जीवन को सफल सार्थक करें। इतना कहते हुए किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने का मुझे अधिकार नहीं है, और ना ही मेरी ऐसी भावना है। मैं तो सिर्फ, आपने जो प्रश्न पूछे थे कि क्या ज्ञान से मुक्ति ही मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना ही पड़ेगा। ये देगा हरी पलंगावरी नहीं होगा कि बैठे पलंग के ऊपर और कह रहे हैं कि मुझे यही खाने को मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। साधना सुमरन करनी पड़ेगी, पूर्ण भक्ति के जो बताए नियम, उस नियमों पे पूरा खरा उतरना पड़ा, शास्त्र सम्मत तरीके से भक्ति पथ पे चढ़ना पड़ेगा, और कदम बढ़ाने पड़ेंगे, और अपने विकारों से स्वयं लड़ करके, गुरु की कृपा हमेशा साथ रहेगी, गुरु की दया हमेशा साथ रहेगी, लेकिन आपको लड़ करके विकारों से, अपने मन से और आगे बढ़ना होगा, और पूर्ण शक्ति लगा करके अपना साधना पे अनुसंधान करना होगा, साधना करनी होगी, तब जाके मोक्ष मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसे नहीं कि थोड़ा कर लिए तो उससे नहीं होने वाला, वो सिर्फ बहाने बताने वाली बात है कि इतने से हो जाएगा। बाकी गुरु की प्रसन्नता है, वो तो किसी को साधना के बिना भी मुक्ति दे सकता है, ये उसकी प्रसन्नता है ना। लेकिन अगर शिष्य का दायित्व बोले तो उसको साधना पूर्ण करनी पड़ेगी, तभी मोक्ष मुक्ति तक वो पहुंच सकता है। ठीक है, इतना कहते हुए अपने विचारों को विराम। एक जोरदार जय घोष की मनोकामना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।